नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन। मंत्री यादव से देल गेल अभिव्यक्ति के चौतरफी आलोचना। संसदीय मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति देने कहित नेता सब द्वारा कार्रवाई मांग। राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए दल सब रणनीति बनाए रहल। मध्य प्रदेश में लोसपा एमाले बीच गठबंधन के घोषणा। बृहस्पति दिन 12,338 गोटे कोरोना नया संक्रमित भेटल, 4 गोटे के मृत्यु। धनुषा धाम में हत्या कयल गेल अवस्था में एक युवती के शव भेटल, अनुसंधान जारी। आ भारत में कई दिन में और 3,17,000 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। आप समाचार विस्तार से। रौतहट के गौर में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव देने अभिव्यक्ति के एखन चौतरफी आलोचना कयल जा रहा है। बुध दिन गौर में जनमत पार्टी आयोजना केने अवरोध के प्रति उत्तर में आक्रोशित मंत्री यादव जनमत पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत के धमकी देत अपना संग टकरौली त गौर राइस मिल के घटना फिर से दोहरा देबाक कहिक देने अभिव्यक्ति के कारण ओ विवाद में तनौ लिये छ। बुध दिन 15 बलिदानी दिवस के अवसर में रौतहट के गौर में भेल सभा में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री यादव जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राउत के जान मारे के धमकी आशय के भाषण के लागे बाद हुनक आलोचना कयल जा रहा है। ओ डॉक्टर साहब तूफान संग टकरौली तक तूफान संग टकराए के कोशिश नहीं करू, नहीं तो गौर के राइस मिल में भेल घटना दोहरा देव कही का अभिव्यक्ति देने चली। आपके हाथ में रख के घर में रख दिया जाएगा। हिंसा नहीं, आज हिंसा नहीं करना है। आज हम बलिदानी दिवस मनाने आए हैं और कल हम विजिट करेंगे यहाँ का पूरा सड़क का। नहीं तो तूफान से टकराइएगा तो आपकी वही हालत होगी जो गौर के राइस मिल में हालत हुआ। उस इतिहास को आप न भूलिए। मैं डॉक्टर साहब को यहीं से कहती हूँ, कीजिएगा पेशेंट मर जाएगा, आपको घेराबंदी करके आप ही को मार देगा, इसीलिए आपसे बस उसके लिए इतना मैंने कह दिया। इसीलिए सतर्क हो जाइए, कलेजा में ताकत हो। गौर नरसंहार के नहीं भूला धमकी देत मंत्री यादव डॉक्टर राउत के घास पात आ हरियर साग सब्जी खाए वाला वैज्ञानिक कहित गाय आ भैंसी के दूध खेने जसपा अपना सब संग भीड़ के कोशिश नहीं कर चेतावनी देने छथि। ओ डॉक्टर राउत के अपने के चिरपट हमरा सभक लाठी के सामना नहीं कर सकत आ नहीं टिकत समेत बतौने छथि। राइस मिल अभी भी जीवित है। ये गौर ऐतिहासिक जिला है। इस गौर में फटका दिखाने का प्रयास न करे। यहाँ लाठी बांधना चलता है। इस लाठी बांधने पर आपकी फटका को वही तोड़ मरोड़ के आपके हाथ में रख के घर में रख दिया जाएगा। हमने आज रोक दिया, आज बलिदानी दिवस पर हिंसा नहीं। मंत्री यादव के ई अभिव्यक्ति के विभिन्न दल के नेता सब आपराधिक आ गैर संसदीय कहि रहल अछि। एमाले के सचिव तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ संसदीय प्रणाली में कोनो समेत दल आ नेता के धाक धमकी सहित के अभिव्यक्ति मंच आ सभा से औनाय निंदनीय बात रहल कहित जनता संग माफी मांग प्रबाक बतौलनि। का नेताले अर्को पार्टीको नेतालाई जुन गैर संसदीय भाषाहरू जुन प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो राम्रो कुरा हो र अहिलेको नेपालको संविधानले धाक धम्की दिनेलाई एउटा अपराधी समूहमा पनि राखेको छ, संविधानले राखेको छ। त्यसकारणले यदि कुनै मन्त्रीजीले वा माननीय मन्त्रीजीहरूले यस्तो भाषा र शैली प्रयोग गर्नुभएको छ भने त्यो ठिक हो। आफूले गरेको भाषा र शैली प्रति उहाँहरूले आत्मालोचित हुनुपर्छ। यसको लागि उहाँहरूले जनतासँग माफी पनि माग्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी मधेस प्रदेशक नेता जितेन्द्र सोनल कोनो मंच प्रयोग कऽ कोनो समेत नेता के मानमर्दन करक के धमकी देनाई संसदीय मर्यादा विपरीत रहल कहैत ओहन भाषण करक के छूट केकरो नहीं होबाक चाही धारणा रखलेन। को ये छूट नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी भी मंच का प्रयोग करके किसी भी नेता के किसी भी कार्यकर्ता को गैर संसदीय भाषा का प्रयोग करके उसका मान मर्दन करे, मारने मरने की धमकी दे, ये बात ये जंगली राज्य का और जंगली राजनीति का ये एक प्रकार से ये प्रतीक है। हम संसदीय राजनीतिक में हैं, संसदीय मूल्य और मान्यता के हिसाब से हम विरोध और समर्थन कर सकते हैं। ये शब्द है हमारे पास, काफी शब्द होने के बावजूद भी जिस प्रकार से छीटाकशी किया जा रहा है ये अत्यंत ही अशोभनीय है, ये अत्यंत ही गैर संसदीय बात है, गैर संसदीय मर्यादा के विरुद्ध का बात है। हम लोग इसको एक संस्कार के रूप में भी ले जाना चाहिए कि कैसे एक संसदीय मर्यादा, कैसे संसदीय संस्कार हम लोग कायम करें, यह भी एक हमारे लिए विषय होनी चाहिए। सोनल अपना सब जंगली राज्य में नहीं भक संसदीय प्रणाली में रहल नहीं बिसर नेता सबके आग्रह करेने छ। एहि विषय में अपन टेलीविजन संगे के बातचीत में जनमत पार्टी का अध्यक्ष डॉक्टर सीके राउत मंत्री यादव के भाषण से ओ गौर नरसंहार के घटना घटौने स्वयं स्वीकार कर चुकल आ मधेश में आपराधिक हिंसात्मक गतिविधि कर उद्यत देखल गेला से मंत्री पद से बर्खास्त कऽ कानूनी दायरा में लाब प्रबाक माग केलनि छ। अब यो चरम आपराधिक व्यक्ति हो, खासमा यो हिंसा फैलाउने मान्छेले नै दिएको, अब फेरि अर्को नरसंहार घटाएर किसान आन्दोलनमाथि दमन गर्ने, आम जनतामाथि दमन गर्ने उद्देश्यले निहित रहेको व्यक्ति हो। त्यसका साथै यो गौर नरसंहार जुन त्यति बेला भएको थियो त्यस पछाडि उहाँकै पार्टी जिम्मेवार रहेको, उहाँको पार्टीले नै घटाएको भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति पनि हो। त्यसैले मन्त्रीज्यूले अविलम्ब बर्खास्त गरी र त्यसमा गौर नरसंहारमा फरार रहेका अभियुक्तहरूलाई तुरुन्तै पक्रेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ र मधेसमा हत्या हिंसाको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ, आपराधिक राजनीति बन्द हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय रहेको छ। एमहर डॉक्टर राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी गौर नरसंहार के जिम्मेवारी जसपा नेत्री समेत रहल भौतिक पूर्वाधार मंत्री रेणु यादव स्वयं लऽ लेने कहैत खुलेआम हत्या के धमकी देवाला मंत्री के अविलंब बर्खास्त कर माग केलक अछि। जनमत पार्टी के उपाध्यक्ष दीपक कुमार शाह बृहस्पति दिन साँझ में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत चरम आपराधिक अभिव्यक्ति देवाला मंत्री के बर्खास्त कर 2063 साल के गौर नरसंहार में संलग्न व्यक्ति के तत्काल पकड़ाव कर माग केलक अछि। अन्य दल के नेता सब समेत गणतंत्र में मंत्री आ जिम्मेवार पद में आसीन व्यक्ति के विरोध स्वाभाविक बात रहल बतबैत आक्रोश में संयमता गुमाव नहीं हेबाक चाही बताब रहल अछि। 2063 साल चैत 7 गते राइस मिल में भेल गौर नरसंहार में 27 गोटे माओवादी कार्यकर्ता के हत्या कयल गेल छल। माघ 12 गते होबला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में लोसपा एमाले गठबंधन घोषणा कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में दुनू पार्टी से संयुक्त पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर राष्ट्रीय सभा निर्वाचन में गठबंधन भेल घोषणा केलक अछि। गठबंधन भेल संगे लोसपा एमाले के अन्य समूह के उम्मीदवार उस्मान अंसारी के समर्थन करबाक घोषणा केलक अछि तऽ एमाले लोसपा के महिला उम्मीदवार रूपा कुमारी यादव के समर्थन करबाक घोषणा केलक अछि। एमाले के महिला उम्मीदवार बीना देवी शाह स्वयं उम्मीदवारी स्थगित करैत लोसपा के उम्मीदवार रूपा यादव के समर्थन करबाक धारणा रखने छथि। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित लोसपा मधेश प्रदेशक नेता जितेन्द्र सोनल मुद्दा फिर्ता, नागरिकता विधेयक तथा संविधान संशोधन जेहन मधेश आ अपन पार्टी लोसपा के मुद्दा के संबोधन कर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखौने सदाशयता के कदर करते एमाले संगे गठबंधन कर रहल स्पष्टीकरण दिले। मोहन ठाकुर जी ने कहा कि हम लोगों ने तो कहा था कि ये संविधान अधूरा है, अपूर्ण है, इसको संशोधन करना पड़ेगा। ओली जी ने कहा कि आइए ठाकुर साहब बैठते हैं, दोनों दलों के बीच में मधेश के पक्ष से और सरकार के पक्ष से कार्यदल बनाते हैं और संविधान संशोधन की बात करते हैं। तो हमारी जो मधेश की जो पीड़ा है, मधेश का जो छटपटाहट है,
मधेश का जो एजेंडा है, मधेश का जो मुद्दा है, उस मुद्दा को हम लगातार रखते रहे और नेकपा एमाले के नेता लगातार उसको सकारात्मक रेस्पॉन्ड करते गया और परिणाम में पहुंचाते गया। तो स्वाभाविक है कि जिसके साथ मुद्दा मिलेगा, बात मिलेगी, विचार मिलेगा, उसके साथ अलायंस होगा और आगे होगा। एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, जसपाका अध्यक्ष उपेंद्र यादव सत्ता में पहुंच एमाले संग मित्रता केने आ सत्ता से बहरेला के बाद एमाले के मधेश विरोधी के कुप्रचार कर के काज केने आरोप लगबैत लोकसभा संगे मिलकर मधेश में काम कर चाह रहल धारणा रखने ऐसे पहिनको राष्ट्रीय सभा चुनाव में हम सब उनका सबके साथ गठबंधन कर चुनाव में गेली और विजय प्राप्त कैली। नेपाल के राजनीतिक में अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक प्रस्ताव सब में और देश के समग्र विकास केना के कल जाए, एहि एजेंडा सब में, राजनीतिक एजेंडा और विकास के एजेंडा में लोसपा और नेकपा एमाले विगत कुछ वर्ष से बहुत नजदीक भऽ आ रहल छै। हम सब जै एजेंडा में सहमत होइ छी, स्वाभाविक छै हम सब ई चाहै छी कि सब पार्टी मिलकर देश के विकास करी, आर्थिक समृद्धि तरफ ल जाए। तही एजेंडा के अंतर्गत आई हमरा खुशी लागल है कि जै नेकपा एमाले के आई मधेश में मधेश विरोधी के पहिने प्रचार होइ छलै, वही नेकपा एमाले के सरकार में जे आई पुनः विरोध कर रहल छै, जसपा के नेता कार्यकर्ता सब नेकपा एमाले के बारे में चाहे लोसपा के बारे में, अहाँ सबके एहि के बारे में आप विरोध के कोनो अर्थ नहीं रह गेल। 5 दलीय गठबंधन अन्य दिस जसपा के मोहम्मद खालिद आ महिला दिस माओवादी के उर्मिला अरियाल के उम्मीदवार बनौने अछि। पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित दुनू दल के नेता सब एमाले आ लोसपा के गठबंधन आगामी निर्वाचन समेत में होब सकबाक संकेत कर रहल छल। पत्रकार सम्मेलन में एमाले प्रदेश 2 अध्यक्ष राम अवतार यादव, पूर्व मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ आ जूली कुमारी महतो, लोसपा सांसद लोकैन परमेश्वर शाह, रानी शर्मा तिवारी, जैनुल रायन, अभिराम शर्मा सहित सबके उपस्थिति छलैन। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में विद्यार्थी सब प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के पुतला जलौलक अछि। काठमांडू के अस्कल कैंपस परिसर में प्रदर्शन में उतरल अनेरा सोब्यू के विद्यार्थी सब प्रधानमंत्री के पुतला दहन कयलक अछि। विद्यार्थी सब के रोकबाक क्रम में पुलिस लाठीचार्ज केने छल। विद्यार्थी सब पुलिस ऊपर पाथर प्रहार केने छल। नेपाल आयल निगम बुध दिन मध्य रात से लागू होब जका पेट्रोल, डीजल आ मट्टीतेल पे प्रति लीटर 3-3 रुपया के दर से मूल्य वृद्धि केने छल। नया मूल्य अनुसार अब 1 लीटर पेट्रोल के 139 रुपया पड़त, तहिना 1 लीटर डीजल आ मट्टीतेल के मूल्य समान 122 रुपया पहुंचल अछि। आंतरिक हवाई ईंधन में साबिक के बिक्री मूल्य में प्रति लीटर 5 रुपया वृद्धि का प्रति लीटर 106 रुपया कायम कयल गेल अछि। दलित समुदाय पर होबला हरेक किसिम के उत्पीड़न अंत कर प्रभाग मांग करैत नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज जनकपुर धाम में धरना देलक अछि। जातीय विभेद तथा छुआछूत घटना के दोषी सबके कार्यवाही कर प्रभाग लगायत 22 बुधे माग राख बृहस्पति दिन समाज के अध्यक्ष गोविंद पासवान के नेतृत्व में मधेश भवन आगू धरना देल गेल छल। ओ सब अंतर्जातीय विवाह के कारण दलित समुदाय पर भेल अपराध के दोषी सबके कानूनी दायरा में लाभ प्रभाग, छात्रवृत्ति में होबला अनियमितता अंत कर प्रभाग, विदेश में उच्च शिक्षा के लेल छात्रवृत्ति कोटा में दलित विद्यार्थी के प्राथमिकता देव प्रभाग, दलित समुदाय के पेशा, व्यवसाय, शिल्प आ कला के विकास तथा प्रवर्धन कर प्रभाग, प्रदेश सरकार मार्फत जारी जनता आवास कार्यक्रम में होबला भ्रष्टाचार रोक प्रभाग लगायत के मांग कयलक अछि। ओ सब मधेश सरकार समेत दलित समुदाय के व्यवस्था करैत आरोप लगौने छलैन। संविधान से प्रत्याभूत केने अधिकार सब समेत दलित समुदाय के वंचित करके काम भ रहल उनका सबके आरोप छलैन। यी मागहरू कागजमा मात्र सीमित छन्, संविधानमा मात्र सीमित छन्, कानुनमा मात्र सीमित छन्। त्यसलाई चाहिँ लागू अहिलेसम्म राज्यले लागू गरेको छैन, यो केन्द्रीय सरकारले पनि लागू गरेको छैन र प्रदेश सरकारले पनि लागू गरेको छैन र साथसाथै हामीले सिडिओलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। सिडिओहरूले पनि चाहिँ के भनेदेखि उहाँ मार्फत पनि त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय जाओस् भनेर हामीले उहाँलाई पनि बुझाएका छौँ र आज हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँदैछौँ र हाम्रा 100औं वर्षदेखि चाहिँ हामी चाहिँ पिछडिएका दलितहरूको कुनै पनि मागहरू अहिलेसम्म पुरा भएका छैनन्। समानुपातिक समावेशीमा पनि हाम्रा
हामीलाई त्यति नै उपेक्षित गरेका छन्। अहिले यो 2 नम्बर प्रदेशमा यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलितको यत्रो चाहिँ घन बस्ती हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि पार्टीले अहिले पनि जुन सरकारमा गएको छ त्यो पार्टीले पनि दलितलाई कुनै मन्त्री बनाएको छैन, कुनै त्यो समावेश गरिएको छैन। त्यस कारण जनता आवासको कार्यक्रम ल्याएको छ, जनता आवास लथालिङ्ग छ, जनता आवास कार्यक्रम पनि पुरा गरिएको छैन। उसब मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में ज्ञापन पत्र समेत बुझाउन छन्। समाज के पदाधिकारी प्रभु हजरा पासवान, रामकिशन मण्डल, प्रतिभा लोहागन, जीवच पासवान, पाण्डव मल्लिक लगायतक सब धरना में बैसल छला। पुरान रेलवे कर्मचारी संघर्ष समिति एखन तालिम ल रहल ज्यालादारी कर्मचारी सबके नियुक्ति बदर के मांग करैत रैली निकाललकै छ। नेपाल रेलवे के पुराना कर्मचारी सब बृहस्पति दिन जनकपुर धाम रेलवे स्टेशन से निकालने रैली नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत जिला प्रशासन कार्यालय पहुंच कर निष्कर्ष लागल छल। नेपाल रेलवे के महाप्रबंधक निरंजन झा गैर कानूनी तरीका से अपना सबके हटाकर अपना कार्यकर्ता सबके गुपचुप तरीका से तालिम द रहल उनका सबके आरोप छन्। महाप्रबंधक झा 55 गोटे के जनकपुर धाम स्थित मत्स्य तालीम केंद्र में तालीम देव के शुरू केला बाद ओ सब विरोध में उतर रहे छे। ओ सब एखन के भरना बदर क उनका सबके नियुक्त नहीं कर धैर चरणबद्ध आंदोलन जारी राखब चेतावनी समेत देलकै छे। मंत्री परिषद के निर्णय बमोजिम रेलवे के पुराना कर्मचारी सबके कामकाज में खटेबाक निर्णय बमोजिम तत्कालीन महाप्रबंधक गुरु प्रसाद भट्टराई 2078 साल वैशाख 4 गते से उनका सबके ज्यालादारी में नियुक्ति देने छल। वैशाख 8 गते से उनका सबके भारत से प्रशिक्षक मगाकर विशेष तालीम समेत प्रदान कयल गेल छल। मुदा नया प्रबंधक निरंजन झा अयला के बाद 2078 साल भादो 18 गते सूचना निकालकर उनका सबके हाजिरी रोक्का क देल गेल छल। झा रेलवे के पुरान 65 सहित 151 गोटे के हाजिरी रोक्का क देने छल। मुदा एखन आबि कऽ 55 गोटे अपन आसे पासे के भरना कऽ कऽ तालीम देबऽ के शुरू केला के बाद पुराना कर्मचारी सब आंदोलित बनला अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता देव प्रसाद गुरुङ देश में सांस्कृतिक अतिक्रमण होबाक खतरा रहला से ओकरा विरुद्ध सजग होबऽ पर धारणा रखने छ। बृहस्पति दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में नेता गुरुङ विश्वव्यापीकरण के कारण देश के भाषा, धर्म आ संस्कृति के रक्षा करबाक चुनौती थपल गेल बतौलनि। अंतर्राष्ट्रीय रूप में हावी भ रहल संस्कार, संस्कृति आ चिंतन सबसे नेपाली संस्कार आ संस्कृति सबके विस्थापित अथवा निरुत्साहित होबऽ के खतरा रहल हुनक कहब छलनि। नेता गुरुङ सांस्कृतिक अतिक्रमण के विरुद्ध में सजग रह प्रबाक में जोर देने छलनि। ओ देश भीतर के समेत एकटा समुदाय दोसर समुदाय के संस्कार आ संस्कृति के अतिक्रमण कर रहल उल्लेख करैत ओहिसँ समेत सजग रह प्रबाक ध्यानाकर्षण गराउने छलनि। चाहिँ राष्ट्रिय भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूको सन्दर्भमा रक्षा गर्ने प्रश्नमा चाहिँ कतिपय चुनौतीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रकारका चिन्तन, संस्कार, संस्कृतिहरू हावी भइरहेको चाहिँ छ, त्यसले राष्ट्रिय संस्कार र संस्कृतिहरूलाई एक हदसम्म विस्थापित गर्ने या निरुत्साहित गर्ने। वो नेपाली जनता अंगीकार करे सब भाषा संस्कृति के सम्मान रूप में मान्यता स्थापित करित संस्कार आ संस्कृति के संरक्षण करे पर धारणा रखने छलनि। काठमांडू के सुंधारा स्थित मुस्लिम समुदाय के मदनी मस्जिद रहल सरकारी जगह व्यक्ति के नाम में कयल गेल कहत मुस्लिम समुदाय के अगुवा लोकनि उस जगह सरकार के नाम में लाबऽ मांग कयलकै छै। बृहस्पति दिन मुस्लिम आयोग विभिन्न राजनीतिक दलक मुस्लिम समुदाय संग संबंधित भारतीय संगठन के प्रमुख तथा प्रतिनिधि लोकनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ के भेंट कऽ सुंधारा के मदनी मस्जिद रहल जगह सरकार के नाम में लाबऽ मांग कयने छै। उ सरकारी जगह मुस्लिम समुदाय लंबा समय से भोग चलन करैत आयल रहितो पछिलका समय भूमाफिया सब व्यक्ति के नाम में पारि कऽ जगह हड़प के काज केने सरोकार वाला सब बतौलकै छै। मंत्री श्रेष्ठ के उ जगह मस्जिद कायम होबऽ जोगर सरकार के नाम में लाबऽ अनुरोध कयल गेल आ उ जगह सरकार के नाम में फिरता अयबाक तथा मस्जिद कायम रहबाक आश्वासन देने मुस्लिम आयोग के अध्यक्ष समीम मिया अंसारी जनतब दिलाए। जुन सरकारको नाममा रहेको जग्गा जुन व्यक्तिको नाममा हुने गरेछ भुलवश त्यसलाई सरकारकै नाममा ल्याई र जुन विगत लामो समयदेखि 100 वर्षदेखि मुस्लिम समुदाय के अगुवा लोकनि जग्गा जल्दी सरकार के नाम में अयबाक विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। 24 घंटा में 12,338 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 21,700 पीसीआर टेस्ट केला पर 10,052 तथा 6,490 एंटीजन केला पर 2,286 गोटे में
संक्रमण पुष्टि भेल अछि। काठमाडौँ में 5001, ललितपुर में 1130 आ भक्तपुर में 850 गोटे संक्रमित भेटल अछि। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन धरि मृतक के संख्या 11,632 पहुंचल अछि। तहिना क पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 649 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। नेपाल में एखन 57,328 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 8,18,809 गोटे नीक भ गेल छथि। सर्वसाधारण सब जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पालना कैलक कि नहीं कैलक संबंध में जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ अनुगमन कर रहल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दीपक पौडेल के नेतृत्व में बृहस्पति दिन काठमाडौँ के नया बानेश्वर क्षेत्र में अनुगमन कयल गेल। अनुगमन टोली बानेश्वर क्षेत्र में संचालित विभिन्न प्रकार के दुकान सब, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल लगायतक सार्वजनिक सवारी साधन में समेत अनुगमन कैलक। अनुगमन के क्रम में सार्वजनिक यातायात के साधन में सीट क्षमता से बेसी यात्रु राखल गेल, मास्क सैनिटाइजर नहीं राखल गेल पाओल गेल कहित बेसी यात्रु राखवाला मास्क सैनिटाइजर के अनिवार्य प्रयोग करब आ सवारी साधन के निसंक्रमित करऽ के लेल निर्देशन देल गेल। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दीपक पौडेल जनतब देलनि अछि। कोविड-19 के तेसर लहर के कम कराबऽ आ जनस्वास्थ्य के मापदण्ड पालना कराबऽ प्रशासन लायक पड़ल। सहायक प्रमुख जिला अधिकारी पौडेल के कहब छलनि। कोविड-19 के तेसर लहर के रोकथाम तथा न्यूनीकरण करबाक लेल सरकार स्थानीय तह संग समन्वय नहीं केने काठमाडौँ महानगरपालिका आरोप लगौलक अछि। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य कोविड-19 के तेसर लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लेल सरकार तथा जिला प्रशासन कोनो किसिम के समन्वय नहीं केने धारणा रखने अछि। बृहस्पति दिन सरकारी निर्णय कार्यान्वयन करबाक प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तह के रहल रही तो सरकार पछिल्का समय कोविड-19 के संदर्भ में केने कोनो समेत निर्णय में महानगर के सल्लाह तथा सुझाव नहीं लेल गेल हुनक उपराग छलनि। समितिको उपभोक्ता समितिको काम कर्तव्य पनि अहिलेको चाहिँ निर्णयमा तोकिएको छ। त्यसकारण चाहिँ स्थानीय तहले के काम ओ कोविड-19 विरुद्ध के खोप देब देरी भ रहल कहित महानगरपालिका के खोप के जिम्मेवारी द क सहज रूप में सब केहू के खोप देब सकबाक वातावरण सृजना कर मांग केलनि अछि। ओ जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ सरकार के निर्णय के प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक में जोड़ देने छलनि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा कोरोना महामारी के मध्यनजर करैत नागरिक सचेतना अभियान शुरू कयलक अछि। बृहस्पति दिन कोरोना के जटिलता के मध्यनजर करैत महाशाखा काठमाडौँ के आरएनएसी से कोरोना से बचऽ के लेल आम नागरिक के मास्क लगाबऽ अनुरोध करैत नागरिक सचेतना अभियान शुरू कयलक अछि। महाशाखा सवारी साधन में मास्क अनिवार्य लगाबऽ आग्रह कयल गेल अछि। पर्चा तथा पंपलेट सब समेत टाँसल गेल अछि। सवारी साधन चालक आ सहचालक तथा यात्रु सबके सवारी साधन में चढ़ल समय अनिवार्य मास्क के प्रयोग करऽ अनुरोध कयल गेल अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेश राज जोशी कोरोना महामारी बढ़ि रहला सँ आम नागरिक सब सचेत कराबऽ के लेल ई अभियान शुरू कयल गेल जानकारी देलनि। पहिले त यो सेनिटाइज गर्ने काम हो। अहिले कोरोनाको बिक्री बढिरहेको बेला मान्छेलाई थाहा हुन्छ तर त्यो कुरा भनेन भने मान्छेलाई त्यो प्रति सजग हुँदैन र यो पढ्छन् सबैले मास्कको महत्त्व र अहिले कोरोना फैलिने मेन कारण चाहिँ यसै कारणले भइरहेको हुनाले सेनिटाइज गर्ने एउटा प्रयत्न हो। यो सचेतना बढाउने र हामी अरू पनि कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न ठाउँहरूमा। के छैन अहिले चालक सहचालकहरूले मास्कको प्रयोग गरेको पाइयो तर कुनै पनि एउटा बिना मास्कको देखिया छैन र यहाँहरू सञ्चारकहरूले पनि यो विषयमा धेरै प्रचार प्रसार भइरहेको छ। र तेना नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघक महासचिव सरोज सिटौला मास्क नहीं लगाकर चलवाला आदमी सबके मास्क लगाकर चल के लेल सचेतना अभियान शुरू कयल गेल जानकारी देने छलनि। महासचिव सिटौला सवारी साधन चढ़वाला यात्रु सवारी चालक आ सहचालक सब मास्क नहीं लगौने पाओल गेल में कानून अनुसार कार्रवाई होबाक समेत बतौने छलनि। कोरोना संक्रमण बढ़ लगला के बाद लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा सब माघ महीना धरि के लेल स्थगित केलक अछि। आयोग के आय बैसल विचार से लिखित परीक्षा सब माघ 11 गते से माघ महीना धरि के लेल स्थगित करबाक निर्णय कयल गेल। सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदी जानकारी देलनि। माघ 11 गते से उप सचिव के परीक्षा तय भेल छल। संगठित संस्था के परीक्षा सब समेत एहि बीच में तय कयल गेल छल। उ परीक्षा सब एखन के लेल स्थगित भेल अछि। देशभरि कोरोना संक्रमण के दर बढ़ लगला के बाद लोक सेवा आयोग के कर्मचारी सब में समेत संक्रमण पुष्टि भेला बाद आयोग परीक्षा स्थगित करऽ पड़ल दबाव में पड़ल अछि।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पूर्व निर्धारित सब परीक्षा स्थगित करबाक निर्णय केलक। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय बृहस्पति दिन सूचना जारी करैत माघ 9 गते सँ दोसर सूचना प्रकाशित नहीं होबऽ धरि के लेल सब परीक्षा स्थगित करबाक निर्णय केलक अछि। कोरोना संक्रमण बढ़ैत गेला पर त्रिवी के परीक्षा नहीं रोकल गेल कहैत चौतरफी रूप में परीक्षा स्थगित कर माग होइत आयल छल। एक गोटे युवती के हत्या भेल अछि। धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित मालटोल में अंदाजी 25 वर्षीय युवती के हत्या भेल अवस्था में शव बरामद कयल गेल अछि। माथ फुटल आ लहू सँ लथपथ अवस्था में युवती के शव बरामद भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी के प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब परीक्षक दीपक राय जानकारी देलनि अछि। आम के गाछ में शव भेटल युवती के पहचान होबऽ नहि सकल अछि। एहि बीच घटना के अनुसंधान भऽ रहल धनुषा प्रहरी के कहब अछि। उ युवती के बलात्कार कऽ हत्या कयल गेल होबऽ सकबाक आशंका धनुषा पुलिस के अछि। सर्लाही के गोड़ैता नगरपालिका में घूरा तापक के क्रम में जरि के एकटा वृद्धा के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में गोड़ैता नगरपालिका 11 के 75 वर्षीय देवकली शाह देवी रहल बताओल गेल अछि। अत्याधिक जार के कारण बीतल रात अपने घर में घूर बाहर के तापक के क्रम में ओल लगौने कपड़ा में आग लागल गेल आ जरि के गंभीर घायल भेल देवकली के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल छल। ऐसा आगू एहि वर्ष अगिलगी सँ जरि के 3 गोटे के मृत्यु भेल छल। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में एक दिन 3,17,000 से बेसी नया कोरोना संक्रमित थपल गेल अछि। पछिलका 24 घंटा में 3,17,532 गोटे नया संक्रमित थपल गेल भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। तहिना ओहि अवधि में 491 गोटे संक्रमित के मृत्यु भेल मंत्रालय जनौलक अछि। एखन धरि भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित होबला के संख्या 3,82,00,000 नाकि चुकल अछि। कोविड संक्रमण से जान गंवावला के कुल संख्या 4,87,693 पहुंचल अछि। सक्रिय संक्रमित के संख्या बढ़ि कऽ 19,24,051 पहुंचल अछि। कोविड-19 के नया ओमिक्रॉन वेरिएंट संक्रमित 9,287 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरा में बृहस्पति दिन से शुरू भेल 20वीं आहा रारा गोल्ड कप आयोजक सहारा क्लब के 2-0 गोल से हरबैत विभागीय टीम एपीएफ विजय यात्रा शुरू केलक। दर्शक बिना खेलाओल गेल खेल में एपीएफ के जीत के लेल आवास लामीछाने आ प्रदीप लामा सम्मान 1-1 गोल केने छल। खेल में आवास लामीछाने मैन ऑफ द मैच घोषित भेलनि। मोफसल के चर्चित फुटबॉल प्रतियोगिता के रूप में आहा रारा गोल्ड कप के एहि वर्ष के संस्करण दर्शक बिना भऽ रहल अछि। कोरोना महामारी के कारण प्रशासन भीड़भाड़ कर रोकला से दर्शक बिना प्रतियोगिता आयोजन कयल जा रहल अछि। प्रतियोगिता के दोसर खेल शुक्र दिन हिमालयन शेर्पा क्लब आ नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हैत। 10टा टीम सहभागी रहल प्रतियोगिता विजेता 10 लाख आ उपविजेता 5 लाख रुपया प्राप्त करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। मंत्री यादव से देल गेल अभिव्यक्ति के चौतरफी आलोचना। संसदीय मर्यादा विपरीत अभिव्यक्ति देने कहैत नेता सब द्वारा कार्रवाई के मांग। राष्ट्रीय सभा चुनाव के लिए दल सब रणनीति बनाबि रहल। मध्य प्रदेश में लोसपा एमाले बीच गठबंधन घोषणा। बृहस्पति दिन 12,338 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल 4 गोटे के मृत्यु। धनुषाधाम में हत्या कयल गेल अवस्था में एकटा युवती के शव भेटल अनुसंधान जारी। आ भारत में कई दिन में और 3,17,000 से बेसी कोरोना संक्रमित देखल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।